जयपुर में एक बार फिर गुर्जर घाटी में लेपर्ड आतंका। एक मकान में मवेशियों के बाड़े में ये लेपर्ड दिखाई दिया। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे। गौवंश पर हमले की सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। रेंज अधिकारी रघुवेंद्र सिंह राठौर और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर भी मौके पर पहुंचे हैं। एक ही कॉलोनी में लगातार दूसरे दिन लेपर्ड की दस्तक से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। बड़ा अपडेट, एक बार फिर से गुर्जर घाटी में लेपर्ड का आतंक नजर आया। एक मकान में मवेशियों के बाड़े में लेपर्ड नजर आया है। गौवंश पर हमले की सूचना भी मिली है। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है, तो साथ ही रेंज अधिकारी रघुवेंद्र सिंह राठौर और रेस्क्यू की टीम भी मौजूद है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर भी मौके पर पहुंचे हैं। एक ही कॉलोनी में लगातार दूसरे दिन लेपर्ड की दस्तक से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, एक ही कॉलोनी में लगातार दूसरे दिन लेपर्ड की दस्तक, फिलहाल रेस्क्यू के क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए हिमाद्री, हम हमारे चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से बार बार वन विभाग को चेताते रहे हैं कि प्रेबेस कमजोर है, प्रेबेस ठीक कीजिए, मॉनिटरिंग बढ़ाइए, सर्विलांस बढ़ाइए, क्योंकि जयपुर और उसके आसपास की पैराफेरी में 100 से ज्यादा लेपर्ड का विचरण है। हम लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का हम दावा करते हैं, लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट किस तरह का देखना होगा। लगातार दूसरा दिन है। कल शाम की घटना, कल देर शाम की घटना है। लेपर्ड पहुंचा था गुर्जर घाटी में, एक मकान में पहुंचा। मकान वालों ने बदहवास स्थिति में आए लेपर्ड के ऊपर कंबल फेंका। कंबल फेंकने के बाद कुछ ग्रामीणों ने उसके ऊपर हमला भी किया लेपर्ड के ऊपर। लेकिन उसके बाद जैसे ही फॉरेस्ट की टीम पहुंची, पुलिस के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे थे, उसके बाद लेपर्ड को वहां रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू के दौरान ही लेपर्ड जंगल की तरफ भाग निकला। आज दूसरा दिन है लगातार। उसके बाद हालांकि वन विभाग कल की घटना के बाद उन्होंने वन अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है अज्ञात लोगों के खिलाफ, लेकिन आज फिर एक बार लेपर्ड पहुंचा उसी गुर्जर घाटी में। वहीं पर समीप में जो कल घटना हुई थी उसके बिल्कुल पास में दूसरा जो मकान है, उसके मवेशियों के बाड़े में लेपर्ड पहुंचा। वहां उसने एक गौवंश पर हमला किया। ग्रामीणों ने देखा उसको और उसके बाद वन विभाग को सूचना दी, तो उसके बाद रघुवेंद्र सिंह राठौर जो रेंज ऑफिसर हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। उनके साथ रेस्क्यू टीम है। डॉक्टर अरविंद माथुर जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश भी की जाएगी। और वहां जो मवेशी हैं वो लगातार आवाज निकाल रहे हैं, यानी उनको लेपर्ड कहीं ना कहीं साइट हो रहा है। हालांकि वन विभाग की जो रेस्क्यू टीम पहुंची है वो लेपर्ड को अभी तक ट्रैस नहीं कर पाई है, लेकिन वो जो मवेशी हैं ऐसा लगता है जिस तरह से वो कॉल दे रहे हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं आसपास लेपर्ड है, तो कोशिश की जा रही है उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए। लेकिन रात का अंधेरा है और इस आसपास बस्ती भी है, लोग बहुत ज्यादा वहाँ रहते हैं, वहाँ मवेशी भी काफी सारे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा अगर सर्च में बहुत तेजी आवाज निकाल जाती है तो लेपर्ड कहीं ना कहीं बदहवास स्थिति में किसी के ऊपर हमला भी कर सकता है। लेकिन चुनौती इसी बात की है कि लगातार लेपर्ड बाहर आ रहा है। आपकी मॉनिटरिंग और सर्विलांस को आपको बढ़ाना होगा। प्रेबेस मैनेजमेंट पे ध्यान दें। जंगल के अंदर उसको खाना पीना नहीं मिलता, तभी लेपर्ड ज्यादातर बाहर आता है, क्योंकि उसको मवेशियों आसान जो शिकार होते हैं उसके, उसमें खासकर कुत्ता, छोटे बछड़े, भैंस का छोटा बच्चा या फिर बकरी, ये उसके आसान शिकार होते हैं। और शुकर पालन जो आसपास के लोग करते हैं वो शुकर भी उसके आसान शिकार होते हैं, उनकी तलाश में वहां पर आता है। तो कोशिशें की जानी चाहिए, क्योंकि जंगल से सटता हुआ क्षेत्र है तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक मूवमेंट है वहां। लेकिन जिस तरह की घटनाएं लगातार 2 दिन अगर आपको लेपर्ड वहां दिखाई दे रहा है, कल जो लेपर्ड था वो अभी तक उनको मिला नहीं है, हालांकि वो घायल अवस्था में था एक तरीके से, उसके बावजूद वो वन विभाग की टीम उसको ट्रैक नहीं कर पाई। आज दूसरा लेपर्ड आता है, संभव हो सकता है या तो वही लेपर्ड हो या दूसरा लेपर्ड हो, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में सर्विलांस बढ़ाने की जरूरत है। प्रेबेस मैनेजमेंट पे बहुत जल्दी से और तेजी से काम करना होगा। हालांकि जो डीसीएम है विजयपाल सिंह और सीसीएफ वाइल्ड लाइफ मोहनराज वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेबेस मैनेजमेंट पे भी ध्यान दिया जा रहा है, मॉनिटरिंग और सर्विलांस बढ़ाने की भी कवायद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम के पास भी संसाधन नहीं है और सूचना तंत्र को भी और मजबूत करना होगा, क्योंकि हम सिर्फ 100 नंबर पे कोई सूचना दे ग्रामीण, उसके बाद पुलिस अगर वन विभाग को सूचना दे रही है और वन विभाग की टीम वहां पहुंच रही है, तो ये निश्चित तौर पर एक विडंबना की स्थिति है। तो बेहतर होगा प्रेबेस मैनेजमेंट पे काम किया जाए और जल्दी से जल्दी सर्विलांस और ट्रैकिंग की जो व्यवस्था है उसको और माकूल बनाया जाए। और खासकर आज जो लेपर्ड आया, कम से कम इसको ट्रैंकुलाइज किया जाए, ताकि ग्रामीणों में जो दहशत का माहौल है वो दहशत ना रहे, ग्रामीण चैन की नींद सो सके। जी, शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।